Back again to my channel Sapna Master IELTS. This video is for 40 by 40 in IELTS reading और वो भी without reading the passage. You can just write the answers. Last minute रह गए हैं and you do not know. This happens when we are into the third passage और हमें answers नहीं मिलते हैं. So what are we up to? इसको कैसे करेंगे? What can be done? So let's get started. आपको सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द हेडिंग्स. द मोस्ट डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन वेयर द स्टूडेंट्स दे डोंट अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए. सिर्फ इतना याद रखें कि फ्यूचर टेंस कहाँ पर गिवन है हेडिंग्स में एंड वेयर द प्रोबेबिलिटी इज गिवन, व्हाट आर द सॉल्यूशंस. जस्ट गो टू दैट हेडिंग, दैट विल बी फॉर लास्ट पैराग्राफ. जस्ट रिमेंबर दैट. एंड ऑल्सो अगर आप डेटा या सैम्पल या रिपोर्ट वर्ड्स देखते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे ही जाना है वेयर दीज वर्ड्स आर गिवन और डेटा इज गिवन. एंड ऑफ कोर्स इफ द प्रॉब्लम्स आर गिवन देयर तो हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स की जहां पर they have given the first paragraph में first two paragraphs में उन्होंने बात करी होती है. So definitely you will go there. So in this way आपका headings का problem हो जाएगा solve और आपको कभी भी problem नहीं आएगी इस चीज में. Talking about our next part where we will discuss the next type of question, that is our summary. Summary means the blanks. Blanks means this is the difficult type for GT as well, for academic also. और इसमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है, वो है आपकी ग्रामर. अगर तो आपके ग्रामर के रूल्स स्ट्रॉन्ग हैं और अगर नहीं भी है तो ये तो पक्का पता होना चाहिए व्हाट इज अ नाउन, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज एडजेक्टिव एंड व्हाट इज एडवर्ब. अगर आपको ये ही नहीं पता है देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड द आंसर्स. द ब्लैंक्स में आंसर ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. ट्रेनर्स बताते हैं कि जस्ट रीड द वर्ड, देखिए उसको चेक कीजिए विद द पैसेज, जो वर्ड नहीं है दैट इज आंसर. नो, इट विल बी बेस्ड ऑन ग्रामर और 100% गारंटीड है अगर आपके ये रूल्स करेक्टेड हैं. वैसे तो हम ऑनलाइन क्लासेस में विच इज़ जस्ट फॉर 10 days में यू कैन क्रैक योर आइल्स, हम ये सारे के सारे रूल्स कवर कर देते हैं और द स्टूडेंट्स दे नो द आंसर्स ईजिली. Noun पता है कि that is a name of a thing, verb is an action word, then adjective is tells the quality and adverb which means the quality of the verb. So जब आपको ये चीजें पता होंगी तो you will be writing the answers clearly from the reading passage. Then singular plural, आपको चेक करना है कि आपके blank से पहले वाला word या फिर ब्लैंक के बाद वाला वर्ड वो सिंगुलर में है कि प्लूरल में है. आपको सिमिलर वैसा ही वर्ड जो है वो पैसेज में देखने को मिल जाएगा. आर्टिकल्स मीन्स व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ए एंड द. ए एंड द में मुझे चेक करना है कि मेरे आंसर्स जो हैं वो कितने करेक्ट है वहां पर. मीन्स ए एंड द में कॉन्सोनेंट आएगा, वॉवल आएगा. सो इमीडिएटली आपको वो सेम का सेम वर्ड रीडिंग पैसेज में आसानी से मिल जाएगा. अगर द लिखा है इट मीन्स मुझे कोई डेफिनेट, कोई यूनिक, कोई स्पेसिफिक नाउन, मुझे वही चीज लिखनी है. सो इफ यू आर अवेयर ऑफ दीज रूल्स ना, दीज रूल्स कैन सीरियसली save your life. Moving on to the next part, and the next part will be, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट होगा अबाउट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. सीरियसली बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और इसको सॉल्व करने का एक आसान सा तरीका बता रही हूँ. वो ये है कि अगर मुझे चेक करना है कुछ फॉल्स के बारे में तो जहां पर भी ऑल, मोस्ट, सम, फ्यू ऐसे कुछ एक्सेप्शनल एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, ये होते हैं डिस्ट्रैक्टर जो हमारे सेंटेंस का मीनिंग ऑल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं. जैसे कि ऑल का मतलब ऑब्वियसली इज 100%, मोस्ट इज सपोज 70%, some means 50% and few means 30%. So percentage ही वेरी कर रही है. So if percentage varies, it means the answer also varies. That is why the answer will be different. It will not be the same. So the answer is going to be false. Next thing is not given. अगर comparison
गिवन है, कंपैरेटिव डिग्री गिवन है। कंपैरेटिव मतलब मोर देन, लेस देन, या फिर सुपरलेटिव डिग्री, द ओल्डेस्ट और द एल्डेस्ट, ऐसा कुछ भी वर्ड गिवन है, मैक्सिमम टाइम्स द आंसर इज नॉट गिवन देयर। एंड द नेक्स्ट वन विल बी ट्रू। जब लेंथी सेंटेंस आपको तो देखने को मिले, आंसर मोस्टली जो है वो ट्रू ही रहता है। इसके बाकी के जितने भी रूल्स एंड ट्रिक्स हैं, दैट इज गिवन इन द क्लासेस। फॉर जल्दी से क्लासेस के लिए फ़ोन उठाइए, कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए और हमें फटाफट से ज्वाइन कीजिए। 7986306731 is the contact number. You can contact us as soon as possible. Talking about the next part, that is multiple choice question. Yes, difficult तो है। एक question होता है, we have 4 options, सारी की सारी लग रही हैं। Specifically 2 options जो है वो तो बहुत ज़्यादा confusing है, so हमें उसका आंसर नहीं मिलता है। बस एक चीज़ याद रखनी है, majority के keywords कहाँ है, इस सेंटेंस में या इस सेंटेंस में। Whatever the sentence has, जिसके majority के keywords मैच कर गए, that will be the answer। है ना ट्रिक? अच्छा, so जल्दी से लाइक कर दीजिए। Those who have come here for the first time, they can join us, they can hit the notification bell also. Let's talk about our next part, that will be मैचिंग द नेम एंडिंग्स। ऊपर दिए होते हैं कितने सारे सेंटेंसेस, नीचे एक बॉक्स में आपके पास होते हैं 3-4 नेम्स। प्रॉब्लम आती है कि नेम्स होते हैं डिफिकल्ट और ये हर पैराग्राफ में होते हैं। इट इज़ गिवन इन फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ, सेवेंथ पैराग्राफ, एंड वी हैव टू रीड द होल पैसेज। अब एक ट्रिक बता रही हूँ, जहाँ जहाँ पे ये नेम्स गिवन है वहाँ जाएं, चेक कीजिए इन्वर्टेड कॉमास है क्या वहाँ पे, आपको वो चेक करना है। प्लस कहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट लिखा है, दे रिपोर्टेड, दे क्लेम्ड, दे बिलीव, दे थिंक, जो भी ऐसा वर्ड है, आंसर के मैक्सिमम चांसेस हैं कि आंसर वहाँ पे है। सो आपको सिर्फ वहाँ के वहाँ जाना है एंड यू कैन गेट द आंसर easily. I hope you understanding all the things, all the tricks here. Just make sure कि आप इसी format में use करें, and for more tips and strategies you can again join our classes. Now the problem is इसको use कैसे करना है। Daily use करना है, don't forget to use it in your reading passages. Now coming to the last part, if you follow this, definitely you will score 40 by 40. Just Instagram channel जल्दी से join कर लीजिए, मास्टर क्लास IELTS के नेम से है। यहाँ पे predictions already reels के फॉर्म में मिलती हैं। Subscribe this channel, Sapna Master IELTS, and those who have come here for the first time, thank you so much. Those who are already been here for a longer period of time, thank you guys, thank you so much. Online classes के लिए the number is right in front of you. Just contact and crack your IELTS in just 10 days. So all the best guys. We'll see you in my next video. I hope you like it. Share with maximum number of students. Take care everyone. Good luck.